अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। लेटेस्ट डेवलपमेंट बहुत सी हैं। तरीक़े अदम एतमाद के हवाले से कई मुलाकातें चल रही हैं। आगे चलने से कबल मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर देता चलूँ कि जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और इन सब की बैठक में एक चीज़ तय हो गई है कि अदम एतमाद की तहरीक अभी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नहीं, पहले आएगी स्पीकर के ख़िलाफ़ और साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उनसे इस्तीफ़े दिलवाए जाएंगे। इस्तीफ़े दिलवा के ताकि इनकी जो मेजॉरिटी है वो डाउन हो, मेजॉरिटी डाउन हो और उसके बाद अदम एतमाद इमरान खान के अगेंस्ट आएगा और इसके लिए प्रेशर जो है वो पूरा डालने का फैसला हो चुका है। लॉन्ग मार्च के ज़रिए भी हो चुका है। अब इमरान खान सबको अपने आसपास लोगों पे नज़र रखनी है कि ये बहुत बड़ी गेम प्लान तैयार हो चुका है और इसके लिए नवाज शरीफ पे तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जरदारी साहब का इस गेम में एक्टिव होना और वो खिलाड़ी नज़र आ रहा है वो कहीं इमरान खान के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। मेरा काम है आपको होशियार करना, मैंने होशियार कर दिया आपको, बात सारे आप समझ गए होंगे। दो तीन इश्यूज़ है जिस पे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सबसे पहला जो इशू है इसहाक डार में मैं अभी बाद में बात करूँगा। पहले है कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल ने जियो और जंग ग्रुप को बेसिकली कानूनी नोटिस UK से भी जारी कर दिया है। पहले जहाँ से नोटिस जारी किया था पाकिस्तान से, और मैं ज़रा पढ़ के इसलिए रहा हूँ, ये 3 स्टोरी आर्टिकल का जिक्र है। 27 जनवरी 2022, 28 जनवरी 2022 और साथ है लीगल नोटिस इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी का जो 31 जनवरी को इन तीनों आर्टिकल के बारे में जारी किया गया। MWG सोलिसिटर्स ने जारी किया है लंदन से और जारी किया गया है जियो जंग रावलपिंडी को। झूठी खबरों के हवाले से बात की जा रही है कि जो इल्ज़ामात लगाएंगे हैं सबसे माफ़ी मांगने के हवाले से बात की गई है और साथ बताया गया है इसका तरीका ये होता है कि पहले नोटिस जब लंदन में दिया जाता है तो रिट्रैक्शन ऑफ द आर्टिकल कि आप पीछे हट जाएं इस आर्टिकल से, और साथ उन्होंने कहा है कि ये तकरीबन डिस्प्ले करना है या वेबसाइट के भी ऊपर भी कम से कम 3 महीने के लिए, और एक अपॉलॉजी इन राइटिंग है प्रिंट एंड ऑनलाइन, और जिस तरह जिक्र किया उस तरह बात आनी है। और आर्टिकल जो है वेबसाइट से और वहाँ सारी जगह से जहाँ जितने भी सर्च इंजन हैं, गूगल है, बिंग है, अब जितने भी सर्च इंजन है वहाँ से उठा देना और अंडरटेकिंग साथ देनी है कि दोबारा इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए, और ये सिर्फ यही नहीं है, फ़खर दुरानी ने लिखा है, आमिर गौरी को भेजा है, हनीफ खालिद को और तलत असलम को, सीनियर एडिटर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग को। ये लीगल नोटिस है, बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, आपके पास कॉपी मेरे पास है, और साथ ही जो ट्विटर जो अकाउंट जो जारी किया है, ट्वीट पे पैगाम दिया है, मैं उसकी बात करूँगा। दूसरा इशू आपको पता है वो इसहाक डार के हवाले से, वो डेट मैं आपको बताता चलूँ, वो 9 मार्च के लिए डेट है, जो कि यूसुफ गिलानी का भी 9 मार्च को लगा है, तो 9 मार्च के लिए डेट रख ली गई है। हियरिंग होनी है नाअहली के हवाले से। अभी जो आपके सामने मैंने रखनी बात वो मैंने बुनियादी तौर पर आपके सामने रखना है। चेयरमैन सेनेट ने 22 फरवरी को इसहाक डार को उनके ख़त जो 2 फरवरी को आया था, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, मैंने तो पहले ही कह दिया था आपको, उन्होंने आर्टिकल 65 का हवाला दिया कि आपने हाउस के सामने हल्फ लेना है, रूल 6 रूल 7 का हवाला दिया है और आर्टिकल 255 जिसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा ये इन चीज़ों को सामने रखते हुए क्या कहा था इसहाक डार ने कहा था कि ऑनलाइन हलफ ले लें इनका, नहीं तो ब्रिटिश ऑफिस के हाई कमिश्नर के सामने उसका हलफ ले लिया जाए। इसमें एब्सकॉन्डर का जिक्र नहीं है, लेकिन मेन वजह मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ वो एब्सकॉन्डर होने का है। ये बैकग्राउंड पे जवाब चल रहा है, जवाब क्या वो इनकार कर दिया वो चल रहा है, और साथ साथ ही मैं
जो 2 फरवरी का जो लेटर है कि ओथ लेने के हवाले से जो सागदार ने लिखा था, अपने दस्तों से जारी किया था, साथ मैं वो चला रहा हूँ, और उसमें आर्टिकल 255 में जिक्र किया था कि कहीं भी हलफ लिया जा सकता है। सागदार इश्तिहारी हैं, एक आम आदमी हो सकता तो शायद ये पॉसिबिलिटी थी। और मेन वजह क्या थी कि अमेंडमेंट हुई थी 72A में इलेक्शन एक्ट 2021 में कि अगर 60 दिनों के अंदर अंदर आप हलफ नहीं लेते हैं, 60 दिनों के अंदर हलफ नहीं लेते हैं, तो वो जो सीट है ना वो खाली हो जाएगी। तो सागदार बहुत करीब है, 60 दिन तो मेरा ख्याल है तकरीबन पूरे होने वाले हैं। फरवरी का महीना भी ये चल रहा है और एग्जैक्ट डेट मेरा ख्याल है 15 मार्च के करीब 60 दिन इनके पूरे हो जाएंगे। और 72A भी बैकग्राउंड पे चल रहा है और आर्टिकल 255 भी बैकग्राउंड पे चल रहा है, और 124 के ये बात भी है कि जहाँ जो है ना, जब आप ये सारी चीज़ें सामने रखते हैं तो आपको क्या तरीक़ाकार देना है। जो सेक्शन 87 और 88 ज़ाब्ता फ़ौजदारी भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, जिसमें इश्तिहारी एक आदमी जो कोर्टों से भागता है वो भगौड़ा कहलाता है, एब्सकॉन्डर कहलाता है। और इनके टीवी पे पाबंदी भी, हालांकि फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। तो मैं 2019 का फ़ैसला बैकग्राउंड पे चला देता हूँ कि जहाँ इसहाक़ की टीवी पे आने पे पाबंदी थी, और अब 87 की कार्रवाई होती है ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत, उसको मौका दिया जाता है। अब इसहाक़ तो एब्सकॉन्डर है, इश्तिहारी डिक्लेयर हुए हुए हैं, अदालत से डिक्लेयर हुए हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है? यानी स्पीकर ने तो इनकार कर दिया, लिखा था स्पीकर ने इनकार कर दिया, सॉरी चेयरमैन सेनेट ने। अब हलफ लेना है 60 दिनों के, 60 दिन हलफ नहीं लेंगे तो सीट खाली हो जाएगी। इनके पास रेमेडी है, उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज एब्सकॉन्डर को तो राइट बड़े कटेल होते हैं। अब क्या करना होगा? आए पाकिस्तान में आते हैं तो या तो ज़मानत लेके आना पड़ेगा। चलें, आपको ज़मानत मिल जाती है, हिफाजती ज़मानत मिल जाती है, तो यहाँ से वापस कब जाएंगे हलफ ला के? आपका नाम ECL में है और फिर पकड़ के अदालतों के सामने पेश होना होगा। तो इसहाक़ कभी भी पाकिस्तान में नहीं आएंगे, याद रखिएगा। और आना होगा तो आते ही पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो फिर ट्रायल भुगतना पड़ेगा। ट्रायल में सज़ा बड़ी लिखी पड़ी है। आप एब्सकॉन्डर हाउस तो आपको पता बाहर मौजूद है, तो एक एब्सकॉन्डर कम हो जाएगा। और एब्सकॉन्डर को जो पनाह देते हैं ना, पाकिस्तानी पीनल कोड के तहत भी जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, उसको सज़ा हो सकती है। पाकिस्तान हाई कमीशन ने अब तक क्यों ये कार्रवाई नहीं की? कोई भी आदमी दरख्वास्त दे सकता है आज कि ये एब्सकॉन्डर वहाँ छुपाए हुए हैं, एब्सकॉन्डर यहाँ छुपाए हुए हैं, इनको सज़ा, इनके साथ पर्चा दर्ज किया जाए और सज़ा दी जाए। अभी तक बहरहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये एक्शन लेना इनका काम है। एक जो ख़बर मैंने और आपके सामने रखनी है, सिक्योरिटी इदारों की अहम कामयाबी है। सानिया AP के मुलव्वस एक मतलूब जो है ना दहशतगर्द गिरफ़्तार हो गया, और वली उर्फ शीना कारखानों मार्केट से हिरासत में ले लिया गया। खुफी इतलात पर है। 2014 में आपको पता ये वाक़या हुआ था, और ये एक बड़ी ख़बर है। हाँ, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, बस एक नूर मुकद्दम का भी आपने पूछा था तो छोटा सा मैंने जिक्र करना है। थेरेपी वर्कर्स ने उनमें कहा कि इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, उन्हें शक का जो है ना फ़ायदा दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है जज जो है अता रब्बानी ने जजमेंट जो है ना फ़ैसला महफूज कर लिया। बहस बड़ी डिटेल में हुई। अकरम कुरैशी साहब थेरेपी वर्कर्स की तरफ से, वकील शहजाद कुरैशी ने अब जो उनके जो है ना मुलजमान जिनको डिफेंड कर रहे थे, दिलीप कुमार, वामिक रियाज, समर अब्बास, अब्दुल हक और अमजद महमूद की वकालत कर रहे थे। जज ने कहा कि बकुआ पर किस वक्त पहुँचे, तो उनके वकील ने यह जवाब दिया था कि लोग पाकिस्तान के म्यारी वक्त पर रात 8 बजे के करीब जो है बकुआ पर पहुँचे। और शहजाद कुरैशी के आइन का आर्टिकल 38 कहता है कि पुलिस के सामने दिए गए बयान की कोई हैसियत नहीं है। DVR को देखेंगे तो मुलजम बआसानी निकल सकता था, लेकिन वो वहीं मौजूद रहा। क्या घर में 3 अफराद मौजूद थे, शवाहिद मिटाने होते तो वो मिटा सकते, यानी बुनियादी तौर पर यह था कि ये शवाहिद मिटाए होंगे। और क्राइम सीन का इंचार्ज इमरान कहता है कि जाए वकूआ से पिस्टल, चाकू और दीगर अशिया बरामद हुई हैं, और इन पर इल्ज़ाम है सबूत मिटाने के वजह से। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, और हाँ, मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ़्तार किया, लेकिन वो वीडियो गायब कर दी गई। ये कहना है कि इन्होंने गिरफ़्तार किया है। और 25 मिनट बाद पुलिस जाए वकू कबर पहुंची है, और अमजद 8:59 पर अस्पताल
पहुंचा है। DVR खुलने के बाद साबित हो गया कि मेरे मुलजमान ने मरकज़ी मुलजमान को वहाँ से गिरफ़्तार किया, यानी ये इनका कहना है। और जो थेरेपी के वर्कर्स हैं उनके वकील हैं अकरम कुरैशी साहब, सीनियर फौजदारी वकील हैं, और शवाहिद छुपाने का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि तफ्तीश के दौरान ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। थेरेपी वर्कर्स ने कोई शवाहिद ज़ाया किए या वक़ूआ से कोई सबूत को मिटाया गया, और के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड डाटा के अलावा कोई भी और सबूत मौजूद नहीं है, थेरेपी वर्कर्स के वकील ने अदालत को बताया है। और कॉल डाटा का रिकॉर्ड की ट्रांसक्रिप्ट भी तैयार नहीं किया गया। और फिर जो है ना अकरम कुरैशी के ने थेरेपी वर्कर के CEO और मरकज़ी मुलज़म के वालिद दरमियान 20 जुलाई को होने वाली गुफ्तगू पढ़कर सुनाई। शाम 7:04 पर के मैसेज किया प्लीज़ कॉल करें। उस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे ताहिर ज़हूर जो हैं, उनका नंबर भी नहीं मिल रहा था। पैगाम भेजा, दूसरे पैगाम में उन्होंने लिखा कि हमने डॉक्टर इरम से तबी इमदाद के लिए रब्ता किया, जबकि तीसरे मैसेज में लिखा कि ज़ाहिर जाफ़र को फ़ौरी तौर पर दाखिल करने की ज़रूरत है। और ये जो टाइमिंग सारा जो बता रहे हैं ना कि 2 घंटे तक मौजूद रहे और क्राइम सीन से ख़त्म करना नहीं था। और अकरम कुरैशी ने अपने दलाइल में सारी बातों को तवज्जो यही कहा जी कि उन्होंने कोई भी शहादत ज़ाया नहीं की है, और शक का जो फ़ायदा देकर ना इनको बरी कर दिया जाए। और मरकज़ी मुलज़म जो हैं अस्मत आरा, उनके वकील ने हतमी दलाइल में कहा कि तफ्तीश में ये चीज़ छुपाई गई कि वाक़ई की इतलाक़ किसने दी। अगर गवाहान को बतौर गवाह अदालत में पेश किया जाता तो एक बेहतर केस होता, लेकिन पुलिस ने रवायती तरीके से तफ्तीश की है, और गुफ्तगू का डाटा भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। सेलुलर कंपनी से डाटा हासिल किया जा सकता, लेकिन तफ्तीशी में ऐसी कोशिश ही नहीं की गई। मुलज़िम के वालिदैन अगर जुर्म छुपाना होता तो पहले परवाज़ के ज़रिए कराची से इस्लामाबाद ना पहुँचते और पुलिस के सामने पेश ना होते। और उनके मौक़िल के ख़िलाफ़, यानी जो उनके है ना जी अपना जो इस्मत है जी, उनके ख़िलाफ़ कोई केस साबित नहीं हो सका। और मुलज़मान के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए, और साथ ही जो शाह खबर ने अपने दलाइल में कहा कि सारी चीज़ों को सामने रखते उन्होंने जिक्र किया कि फ़ोटोग्रामिक टेस्ट भी किया गया, CCTV फुटेज के साथ मैच हुआ दाखिल होने के हवाले से, यानी बुनियादी तौर पर जो है ना एक एक चीज़ वहाँ पर साबित की गई है। और बड़ा मुश्किल है फिर ख़ास तौर पर जो है चौकीदार बाकी लोगों का जिक्र, और साथ साथ ही जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं हसन, बहुत खूबसूरत दलाइल दिए उन्होंने। और अब मैंने आप इस पर ट्वीट किया था कि क्या सज़ा हो सकती है, मुख्तलिफ जवाब हैं। बैकग्राउंड पे अगर चल सके सोशल मीडिया ने तो चला देंगे। कैपिटल पनिशमेंट तो बनती है, पता नहीं मुझे ख़दशा क्यों है कि शायद कैपिटल पनिशमेंट ना मिल सके। वालिदैन का कसूर मैं नहीं समझता कि उनका ये कसूर इस हवाले से है कि उनको आप अबैटमेंट या एड में डाल सकें। थेरेपी वर्कर्स का भी मुझे कसूर नज़र नहीं आता है, ये मेरा एक ओपिनियन है। वो तो शायद बचाने के लिए गए हों, मरकज़ी मुलज़म को तो सज़ा से बचना मुश्किल है। असूली तौर पर तो कैपिटल पनिशमेंट मिलती है, कैपिटल पनिशमेंट मिलती है या नहीं मिलती आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। और बाकियों के साथ शक का फ़ायदा देकर शायद बरी करना बनता है। जितना वक्त जेलों में गुजार लिया है उतना ही बहुत है। मैं नहीं समझता कि ज़्यादा ऐसे हालात और वाक़यात हो सकेंगे। आगे चलते हैं। ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, टीम में जो लोग थे बैकग्राउंड पे वो चल रहा है। मैकेनिक्स तय हो रहे हैं कि कब अदम एतमाद लेके आनी है। अब अदम एतमाद का मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया था। नसीम ज़ारा ने भी एक ट्वीट किया कि नेशनल असम्बली का जो है वो जगह ही खाली नहीं है, वहाँ पर रेनोवेशन चल रही है और 16 मार्च तक OIC के हवाले से जाएगा। लेकिन जैसी अदम एतमाद की तहरीक आएगी 20% के हवाले से, तो स्पीकर ने तीन दिन से पहले नहीं 7 दिन से 3 और 7 दिन के दरमियान वो अदम एतमाद की तहरीक रखनी है। कई इसमें हर्डल्स हैं, रोकी जा सकती हैं। बहरहाल ये तकारीर चल रही हैं। आसिफ अली ज़रदारी सदर के उम्मीदवार हैं। इम्पीचमेंट के हवाले से मैं बता सकता हूँ कि बड़ा मुश्किल है प्रेसिडेंट अलवी के अगेंस्ट इम्पीचमेंट का लेके आना। स्पीकर की सीटों पे चल रहा है बंदर बांट के हवाले से कि किसने क्या लेना है। क्या अभी जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी तो फिर कहा जा सकता है। मैं भी अभी नहीं दे रहा, लेकिन कंस्पिरेसीज चल रही हैं, कंस्पिरेसीज हर तरह से चल रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट के पाँव पर ये पकड़े जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि इनको कोई रास्ता मिल जाए। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यही है। आप कुछ छुप के कोई काम करें तो अदालत कहती है प्रूफ, आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर आप करते रहे छुप के। चोरी उस वक्त तक नहीं चोरी होती जब तक पकड़ी ना जाए, साबित ना हो जाए। आजकल जो PTI का जो बयानिया है वो ये है कि शरीफ चोर है जी, ठीक। ये उस वक्त तक फेक न्यूज़ है
जब तक ये प्रूव नहीं हो जाती कि वो चोर है, और वो चोर जो है वो अदालत के अंदर जाके प्रूव होगा। तो इस किस्म में तो हर रोज ये बयानबाजी करते हैं, इल्जाम। तहरीक अदम एतमाद का चैलेंज, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इन एक्शन है। वज़ीर आला पंजाब का दुबई से वापसी पर इत्तेहादियों, हम ख्याल और तरीन ग्रुप से राबतों का फैसला। वज़ीर आला पंजाब पार्टी के अरकान असम्बली से राबते और मुलाकातें करेंगे, जबकि अपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लियाकत अंसारी इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या प्लान किया जा रहा है? जी बिल्कुल, तहरीक अदम एतमाद का जो चैलेंज है इसके पेश नजर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो खासे मुतहरिक है और इन एक्शन नजर आ रहे हैं, और उन्होंने आज शाम दुबई से वापस लाहौर पहुंचने का फैसला किया है, और वतन वापसी पर उन्होंने इत्तेहादियों और हम ख्याल ग्रुप और तरीन ग्रुप से जो है वो राब्तों का फैसला किया है। आज राय के मुताबिक वज़ीर आला जो कि आज शाम दुबई से लाहौर पहुंच रहे हैं, फौरी तौर पर जो है वो अरकान असम्बली से राब्ते करेंगे और उनसे मुलाकातें की जाएंगी, जिनमें तरीन ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप के जो अरकान है उनसे मुलाकातें और राब्ते सरफरिस्त हैं, और चौधरी बरादरान से भी वो राब्ता करेंगे। इज़राइल का कहना है कि वज़ीर आला ने अपनी पार्टी के लोगों से राब्ते में इस बात के अज़म का इजहार किया है कि अपोजिशन को जो अदम एतमाद की तहरीक है इसमें भरपूर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं। पार्टी भी पूरी तरह इमरान खान की क़यादत में मुतहिद है। अपोजिशन ने इंतशार और हमने खिदमत की सियासत की है। वज़ीर आला का कहना है कि आज हर सर्वे में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खुलकर सामने आ रही है। अब जब तहरीक अदम एतमाद का मैदान लगेगा तो अपोजिशन को भरपूर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ठीक है लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ इमरान खान बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। मेरे उनके कई वज़रा से बात हुई तो वो तो पुरएतमाद हैं कि प्रेसिडेंट साहब रशिया का दौरा करेंगे। अगर उन्हें फ़िक्र होती तो शायद ये कैंसिल कर देते, लेकिन अभी उनका है कि कोई ऐसी बात नहीं है। जो इनके गिले शिकवे हैं वो दूर किए जाएंगे। उस्मान बुज़दार को बुला लिया गया, सारी खाली उस्मान बुज़दार को बुलाने से मसला नहीं हल होगा। उस्मान बुज़दार में कैपेसिटी नहीं है। अगर वाकई वो चाहते हैं कि अपने नाराज़ अरकान या बाकी लोगों को मनाएं तो शेख रशीद जैसे नमक सियासतदान को, परवेज़ खटक को, ब्रिगेडियर एजाज शाह को, ये वो लोग हैं कि जो आकर ना आगे बैठकर बात कर सकते हैं अपोजिशन के लीडरों से, जो अपने टूटे हुए लीडर, जैसे जहांगीर तरीन के बारे में भी कहा कि पुराने लोगों से बात हो सकती है, तो जहांगीर तरीन तो हमारे अपने हैं, तो उनसे बात करने में क्या हर्ज है। और वैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि शहजाद अकबर या बाकी लोगों ने बड़ा नुकसान पहुँचाया PTI को। अलीम खान को दूर किया, जहांगीर तरीन को दूर किया, जुल्फ़ी बुखारी को दूर किया। अगर कोई उनके ख़िलाफ़ केसेस थे वो सामने आते, लेकिन इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान तो बहुत हुआ है। यहाँ सर जोड़ के बैठना होगा। तहरीक अदम एतमाद की साजिशें चल रही हैं, ज़ोरों शोर से चल रही हैं। अब जो PTI के वर्कर भी हैं उन्हें उठा, जो उनके पार्लियामेंटेरियन हैं उन्हें एक जगह रखना पड़ेगा। आपको पता पुरानी बातें हैं ना, आपको छांगा मंगा भूल गए हैं अब क्या जहाँ रखे गए थे। तारीखी तौर पर तो बड़े एक्सपर्ट है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब उस पर अमल दरामद कराते हैं या नहीं कराते वो एक अलग इशू है, लेकिन इस पर अमल दरामद होगा, और किस तरह होगा ये आपको पता चल जाएगा। इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी हल्कों ने भी, जो उनके करीब भी हैं, कि अपने बंदों को कैसे मनाना है। हो सकता है पुरानी फाइलें खुल जाए, हो सकता है टैक्स के केसेस खुल जाए, हो सकता है ये रवायती सियासत है, हो सकता है पर्चे हों। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सोची जा रही हैं उन पावर कॉरिडोर्स के अंदर। और एस्टेब्लिशमेंट क्या रोल प्ले करती है वो भी आपको आने वाले दिनों में। वैसे तो कई चीज़ें मैं कह चुका हूँ, मज़ीद मैं बात नहीं करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।